संदेश जी, जब दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, उन पे अगर ईडी सीबीआई जांच कर रही है और आज भी अरविंद केजरीवाल के 2 सचिवों को जो है, 2 निजी जो उनके लोग हैं, उनको नोटिस भेजा गया है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, जब ईडी का पहला नोटिस आया तो उसी समय केजरीवाल जी को जांच के सहयोग में आ जाना चाहिए था। आप ईडी जैसे संस्थान को अगर बार बार आंखें दिखाएंगे और बार बार उनके नोटिस को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए ईडी कोर्ट चली जाती है और ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि भी अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको खूब अच्छे से पता है, आपकी पार्टी के हर व्यक्ति को पता है, आपके हर नेता को पता है, आपसे जुड़े हर अधिकारी को पता है कि शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला, जो पॉलिसी आपने बनाई शुरू से ही, वो शुरू से ही आपने प्लान करके बनाई। लेकिन कोई भी जांच एजेंसी हमेशा स्वतंत्र होती है और जब जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम करती हैं तो वो जांच के दायरे में सबको आना पड़ता है। आज मान लीजिए केजरीवाल जी के निजी सचिव आए हैं दायरे में, आज 8 जगह जो है तकरीबन 10 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है। अब प्लान क्या है? जेल से सरकार चलाने का प्लान है। आप कैसे कहते हैं कि हमको जेल से सरकार चलानी है? यानी कि आपको पता है कि देर सवेर आपको जेल जाना है। तो किस प्लानिंग के आधार पर आप ये काम करते हैं? इस तरह के बयानबाजी अगर मान लीजिए केजरीवाल या आतिशी जी या उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करता है तो किस आधार पर करता है? आतिशी सिंह तो ये कह रही हैं कि दबाव में जो है वो लोगों से गवाही दिलवाई गई है सिर्फ फंसाने के लिए। नहीं, किसने? ये अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, तो बीजेपी ने कहा ना कि आपके जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, आपके किसने आपसे बात करी तो वो बताइए। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज वो दबाव की राजनीति की बात करें तो वो भी बता देना चाहिए। भाई, दिल्ली जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए लेकर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद बना रही है, पूरे देश को पता है। तो बीजेपी सारा कांड थोड़ी कर रही है उनके साथ। आप उस दायरे में खुद आ रहे हैं और आपको जांच में सहयोग कर देना चाहिए, शुरू से खड़े हो जाना चाहिए था जांच में जा करके। क्या लग रहा है पांचवा समन पे भी जो है वो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब जाकर फिर एक बार वही बात कही जा रही है कि बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ताकत को लेकर डर गई है बीजेपी। नहीं, कहाँ क्या ताकत बढ़ रही है अंदर अरविंद केजरीवाल की? अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने खूब प्रचार किया, सभी जगह जमानत जब्त हो गई। कहाँ किस चीज़ से बीजेपी डर रही है? आज बीजेपी पूरे देश में इतना प्रचंड बहुमत से काम कर रही है, 400 सीटों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ही मुद्दा है? और देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, टीएमसी भी है, एआईडीएमके भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी अगर चाहती है और बीजेपी अगर ईडी को ही इस्तेमाल करती है तो फिर सबको उठा के बंद कर देगी। हेमंत सोरेन को 10 बार बुलाया, 10 नोटिस दिए, नहीं गए, भागते रहे दिल्ली में। 41 घंटे के लिए सीएम गायब हो गया। आज वो है ना जांच के दायरे में, आज वो कस्टडी में है। तो यही इनका होना है। इन्होंने अपनी काम का जो इन्होंने कर्मकांड किए अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली की जनता को सपने दिखाए, जो फ्री के लॉलीपॉप दिखाए हैं, उसको पैसे को कहीं से तो पूरा करेंगे ना। क्यों आखिरकार ईडी के सामने जाने से डर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप कोई भी चीज़ फ्री करेंगे तो सरकार को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब सरकार को चलाने के लिए पैसा आएगा तो आप दारू बांटेंगे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटेंगे। तो दारू के जो रेवेन्यू से आप सरकार की चीज़ों को पूरा करेंगे सिर्फ लोगों के वोट के लिए। भाई, भारत सरकार जो है फ्री की योजना को अमल में नहीं लाती। और फ्री का मतलब क्या होता है? आज अगर आप इतना बड़ा दायरा, आपने तो शराब घोटाला इतना बड़ा किया तो बीजेपी ने कहाँ से गलत गवाह पैदा कर दिए। तो आपको अपनी कार्यशैली को समझना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि हमने क्या कांड किए हैं और ये हमारे सामने सब आ रहे हैं। तो आपको जांच में खड़ा हो जाना चाहिए तुरंत जाके। वो कहते हैं हमारी पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी, को राष्ट्र की पार्टी थोड़ी है, को राष्ट्र लेवल पर चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी अगर आप हैं तो आपको फंसाने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? आप ईडी का अगर पहला समन आता है, एक आम आदमी के घर पे कोर्ट का नोटिस आता है, पता है ईडी ने किस हैसियत से बुलाया है? तीनों हैसियत से चले जाना चाहिए ना। आपके घर अगर एक समन आता है, आप ही के पास अगर कोई समन आता है तो आप क्या ये पूछेंगे कि जज ने मुझे किस हैसियत से बुला? आप समन आया, आप जाइए अपनी बात रखिए। तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। आप ईडी जैसे संस्थान को, जिसका काम देश के भ्रष्टाचार के ऊपर काम करना है, अगर आप उसको आंख दिखाएंगे और आप उसी को अवॉइड करेंगे और आप उससे पूछेंगे मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? आज ईडी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया ना, यानी कि आपने मजबूर किया उनको कोर्ट जाने के लिए। तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो भी कई समनों का जवाब देने के बाद जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के भी साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि विपक्ष को जो है वो डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को देखकर मोदी सरकार घबरा चुकी है क्योंकि उन्हें पता है कि अस्तित्व की जमीन नहीं है उनकी। नहीं, इंडिया अलायंस है कहाँ? कौन है इंडिया अलायंस में? आप बताइए।
इंडिया अलायंस तो जिस दिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने से कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, उस दिन इंडिया अलायंस खत्म हो गया था और वो धीरे धीरे सब बिखर गए। और नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी चली गई, ये खुद लोग दोनों राज्यों में से पंजाब और दिल्ली दोनों राज्य इन्होंने अलग कर लिए। तो इंडी गठबंधन है कहाँ? कौन से इंडी गठबंधन की बात हो रही? किस बात का डर है भाजपा को? कोई डर नहीं है। भाजपा 400 सीटों की लड़ाई लड़ रही है, 400 से पार जाएगी। और उसमें अरविंद केजरीवाल को शुरू में ही जाकर के जेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, शायद शुरू में ही पेश हो जाना चाहिए था। हेमंत सोरेन को लेकर भी तो कहा जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सताया जा रहा है। कैसे सताए? मतलब आप कुछ भी कांड करिए, आप दारू पिलाइए, स्कूल के सपने दिखा के आप शराब घोटाले करिए, बोतल के साथ बोतल बांटिए, तो क्या होगा उससे? योजना कैसी चला रहे हैं आप इस देश में? तो कौन किसको फंसाने की बात कर रहा है? क्या लग रहा है इस बार जो है जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब जो है वो मौका है, जनता भरोसा करती है, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि विपक्ष का डर है। देखिए, राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही है देश में। देश का युवा इस समय राष्ट्र के साथ है। देश जो है ना, देश का जो युवा है वो समझ चुका है। जो लॉलीपॉप हमें मिलती हैं अलग अलग राज्यों की सरकारों से, अलग अलग प्रकार की, अब लोग इनको सब पूरी तरह समझ चुके हैं। लोग इनसे बहुत बाहर निकल गए। जवाब ना देने वाली आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं, बिल्कुल बढ़ने वाली है। और उन्होंने तो प्लान कर रखा है ना, हमको जेल जाना, जेल जाके सरकार चलानी है। उनको कैसे, कहाँ से सपने आ रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे? आतिशी जी बार बार बैठ के मीडिया के सामने कहती हैं कि वो लोगों से राय मांग रहे हैं कि अगर हम जेल जाएंगे तो वहाँ से कैसे सरकार चलाएंगे। तो उनको पता है कि अंततः में जेल में ही पहुँचना है, तो जेल से ही सरकार चलानी है। तो अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन का उसको सामना ना करने के वजह से वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में, जो संभव नहीं है। अब लोग सब जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। तो क्या लग रहा है स्वराज लाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज अगर उन्हीं की पार्टी कह रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो ऐसे लोगों पर जनता भरोसा करेगी? क्योंकि देखिए अभी लोकसभा के चुनाव हैं, पर 2025 में जो है वो विधानसभा भी है। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो स्वराज की बात होती थी। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। कौन सा लोकपाल आ गया? कौन सा स्वराज आ गया? आप अपने राज्य में तो स्वराज लेके आइए। आप पंजाब में कितना स्वराज ले आए? पंजाब में आपने कौन सा लोकपाल का संविधान बनाया है? लोकपाल को आपने नियुक्त कर दिया। आप 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। आपकी राज्य की सरकारों में वो पुलिंदे नहीं है, वो मामले नहीं है जिनको लेके लोगों ने आपको सरकार में बिठाया। आप कौन सी पॉलिसी की बात करेंगे फिर इस देश में? बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी। इस बार जो है वो एनडीए 400 पार और बीजेपी जो है वो 370 पार। क्या माहौल लग रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है पूरे कॉन्फिडेंस पे कहा, गारंटी से कहा है। जो उन्होंने बोला ऐसे होके ही रहेगा। जनता के जिन्होंने काम किए हैं, जनता के लिए सेवा करी है, सही मानों में विदेशों में भी सेवा करी है, तो आपके 400 का वो पार कह रहे थे, पर उन्होंने 375 तो मुझे चाहिए चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम सेट करने की तैयारी है बीजेपी की, इसीलिए जो अब हम तो विपक्ष को कहते हैं हर बार वीएम का रोना रोते हैं। आप जहाँ भी वीएम से आप जीते छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, कह दो हम तो उसमें जाओ, आप न्यायाधीश के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये हम नहीं मानते ईवीएम को, हम दोबारा चुनाव करना चाहते हैं बैलेट पेपर से। दोबारा करना चाहते हैं। क्या लगता है जनता भरोसा कर रही है इस बार मोदी सरकार? जिनका रोना ईवीएम है तो जनता उन पर कैसे भरोसा कर सकती है? जो एक बेजुबान मशीन है जो बोलती नहीं है, उस पर आरोप लगाते हैं, तो इंसानों पर कितना आरोप लगाते होंगे ये? क्या लग रहा है सर इस बार बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है या नहीं?